प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का महिमा हो। हम लोग परमेश्वर का वचन से थोड़ा भाग लेकर हम लोग मनन करें। परमेश्वर का प्यार प्रभु यीशु के द्वारा हमारा जीवन में आया वाला बारे में हम लोग मनन करते आ गया है। आज हम देखेंगे क्या संपत्ति प्राप्त करना या संपत्ति के लिए प्रार्थना करना सही है या गलत। अब प्रभु इस पृथ्वी में हमें रखा है। हम जब प्रभु में सो जाए उतना दिन तक हमें इस पृथ्वी में रहना भी है और उसमें हमें बहुत कुछ मिलना है। हमारा सारा सुविधा और साधनों का ज़रूरत है। क्या इसके लिए हम परमेश्वर से मांग सकता है ना? नहीं है। हम परमेश्वर का वचन में हम जाकर प्रभु यीशु ने हमें सिखाया वाला प्रार्थना में आ जाएंगे। मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय का 6 अध्याय का 9 से लेकर 11 तक का पद हम लोग पढ़कर देखेंगे। उसमें हम लोगों को मालूम होगा। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। 10वां पद, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा पृथ्वी पर भी हो। 11वां पद, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। परमेश्वर का वचन में ये हमको प्रभु ने सिखाया वाला प्रार्थना में देखता है। पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसका स्तुति और आराधना करता है पहले का 2 वाक्य में। तो तीसरा वाक्य में प्रभु का परमेश्वर सिखाया वाला प्रार्थना में हम ये लिखा है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। और ये जो हमारा ज़रूरत, रोटी का मतलब हमारा ज़रूरत है। हमारा सारा ज़रूरतों को, आज का ज़रूरतों को प्रभु जी आपने दे। कल जब आप आज हो जाएगा तो उसी दिन का भी प्रभु हमें देगा। इसलिए हम ये प्रार्थना में ये देने का मतलब तो यही है। तो हमको मालूम है कि ये वचन से प्रार्थना में प्रभु यीशु ने सिखाया वाला प्रार्थना से हमें मालूम होता है हमारा ज़रूरतों के लिए हम परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना कर सकता है। अभी हम लोग इसके अंदर में जाकर देखेंगे संपत्ति का विषय में कैसा होता है। हम लोग उत्पत्ति का किताब में हम आए तो हमें उसमें देखेंगे 12वां अध्याय, उसमें हम आ जाएंगे। जैसा हमारा विश्वास का पिताजी जो अब्राहम, उसका जीवन में जैसे लिखा है उसके बारे में हम उसमें देखता है। परमेश्वर और इसको कहा है कि तुम अपना कुटुंबियों के साथ में तुम अपना घर छोड़कर जो देश दिखाएगा उधर आने के लिए लिखा है। उसमें हम लोग एक पद को हम देखेंगे, 5वां पद, 12 अध्याय का 5वां पद। इस प्रकार अब्राहम अपने पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने के लिए निकल चला और वे कनान देश में आ गए। अर्थात उनके साथ में वो जब आने के समय में उनके साथ में उसको हाथ में जो कुछ भी था, जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी अर्थात उसका जानवरों सब उनके साथ में वो लेकर आया है। इसलिए हम परमेश्वर का वचन में देखने से हमें कंगाल होने के लिए परमेश्वर नहीं देता है। हम उसका 14 अध्याय में भी 1-2 शब्द हम जरूर पढ़ेंगे। उसका 18 से 24 तक का पद है। हम लोग पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, फिर भी हम थोड़ा देखेंगे। शालेम का राजा मेल्कीसेदेक अब्राहम के पास आता है या अब्राहम उनके पास जाता है। दोनों को मुलाकात होता है और जब उनका मुलाकात होता है तो उसने क्या बोलता है, 18वां पद अब सुनिए। तब शालेम का राजा मेल्कीसेदेक जो परमप्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीष दिया
परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। उन्हें एक आशीष दिया अब्राहम को। और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया, अर्थात उनका दुश्मनों को उनके साथ में उनका वश में किया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। दशमांश का मतलब कोई जब में दशम भाग बोलता है, ये तो टाइट है, तो उनको दिया है। तब सोदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रखो। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी के अधिकारी है, इसको मैं शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन ना कोई वस्तु लूँगा, कि तुम ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ है। इसलिए उसने जो देना था, जो दशमांश देना था, टाइट देना था, वो दे दिया, परंतु उधर से दूसरा कोई सामान नहीं लिया। उसने जो दिया वाला खाना पीने का वस्तु वो खाया है, पिया है, इतना ही। इसका मतलब क्या है? हम दूसरा से कुछ मिलेगा बोलकर प्रतीक्षा कर रखने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए हम क्रिश्चियन लोग। फिर क्या है? हम प्रार्थना करना है, हम प्रभु जी मेरे हाथों को बलवंत करे, मेरे हाथों का काम को सफलता में आने दीजिए। ऐसे हम प्रार्थना करते रहना। खेती करेगा, खेती में फसल अच्छा होने के लिए, कोई कीड़ा उसको नहीं काटने के लिए, ये सब के लिए हम प्रार्थना प्रभु से जरूर करना है। परमेश्वर का वचन के आधार पर हम कभी भी किसी के सामने भीख मांगने वाला नहीं होना है। परमेश्वर का वचन ऐसे लिखा है, प्रभु को मानने वाला कोई भी आदमी भीख मांगकर मैं कभी नहीं देखा है। ऐसा वचन भी है, ये सच है। इसलिए प्यारों, हम परमेश्वर के सम्मुख में जो प्रार्थना करें, हम हमेशा वो याद में रखना है कि हम हमारा हाथों का काम सफल होने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए रहने वाला एक एक व्यक्ति होना हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। हम आएंगे व्यवस्था विवरण का 28वां अध्याय में हम आ जाएंगे। उधर में हम देखता है कि ये जो हम अभी पढ़ने वाला 28 अध्याय व्यवस्था विवरण का, इसमें हम देखने मिलेगा कि ये तो कोई चर्च, कोई जब में हम परमेश्वर का नाम से प्रतिष्ठा करेगा तो ये पद हमेशा पासवान लोग पढ़ने वाला एक वचन है। आइए हम ये वचन में थोड़ा सा हम जाए और जल्दी से जल्दी, आप लोग बहुतों को इसका मालूम भी है, फिर भी हम थोड़ा जाए तो पढ़ने का कोशिश करिए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं और मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी का सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। इसलिए परमेश्वर का आज्ञाओं को चित्त लगाकर, मन लगाकर अच्छी तरह से हम उसको पूरा करने का कोशिश करें, तो परमेश्वर हमें इस पृथ्वी का सारा जातियों से श्रेष्ठ करेगा। ये परमेश्वर का वचन है। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण यह सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य है तू नगर में, धन्य है तुम खेत में, धन्य है तू तेरी संतान और तेरी भूमि के उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य है तू भीतर आते समय और धन्य है तू बाहर जाते समय। परमेश्वर कितना अच्छा आशीष परमेश्वर का भक्त लोगों को देता है, यही उसके अंदर में लिख रखा है। तेरे खेतों पर और जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देगा। तो जहाँ में भी जाए परमेश्वर का आशीष हमारा जीवन में मिलते रहेगा। हम उसका बीच में फिर पढ़ेंगे, देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएगी
और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वो तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती कर कर तेरी भलाई करेगी। परमेश्वर का वचन है, कभी भी वो नहीं जानने वाला एक वचन है। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। ऐसे परमेश्वर आशीष करने के बारे में ये वचन में हमें लिखकर उसका वचन में फिर लिखा है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही टकराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। मान सम्मान इज्जत के साथ और धन दौलत के साथ हमारा कामों को सफल कराते हुए परमेश्वर हमें आशीष करने वाला महान दयालु परमेश्वर, हालेलुया। यही इसमें विवरण है, और ये विवरण को हम जरूर याद में रखना है। ये परमेश्वर का वायदा है, और ये वायदा में हम भी आगे बढ़ने वाला हो जाना चाहिए। उसमें एक होशियारी है, ये तो मैं जरूर कहना चाहता हूँ। मत्ती का सुसमाचार का 13 का 22 में हम देखता है, प्रभु का वचन और धन दौलत ये दोनों में उल्टा नहीं होना है। हम लोग इसका याद में रखें। जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनाता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। इसलिए हमेशा सुबह से रात तक हम यही बोलते रहेगा, मुझे धनी होना है, धनी होना है, धनी होना है बोलकर नहीं रहना, और पूरा अपना बिजनेस में मन लगाकर पूरा समय नहीं देना। फिर क्या करना है, संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाने का बहुत चांसेस है। इसलिए क्या करना है, हमारे जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है, उसका राज को ढूंढते रहना है, प्रार्थना करना है, भलाई करना है। इसलिए हम इसको अंदर में हम हमेशा याद में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है कि हम परमेश्वर का बारे में सोच विचार करना। जीवन में जीने के लिए संपत्ति का ज़रूरत है, किंतु स्वर्ग में हमें पहुंचना है, वही उत्तम संपत्ति है। इसलिए दुनिया का संपत्ति, हमारा उत्तम संपत्ति जो स्वर्ग है, प्रभु यीशु के साथ रहना है, उसको धोखा देने के लिए हम नहीं देना है। इसलिए प्यारो, परम प्रधान हमारा श्रेष्ठ कर्तव्य यही है कि हम प्रभु को खुशी करें, प्रभु को आराधना करें, परमेश्वर का बारे में बातों में हम पालन करें। ये बहुत ज़रूरत है, ऐसा भी हम हमेशा रखना है। लूका का समाचार का 12 का 34 चैप्टर 12 वर्स 34 में हम ऐसा पढ़ता है, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ काम ना करें, कदापि नहीं। परमेश्वर को प्रथम स्थान दे, परमेश्वर की इच्छा आपका जीवन में क्या है इसको मालूम करें। आप आलसी ना हो, प्रभु से अनुग्रह मांगकर सही काम कर कर कमाई करें, और आपका प्रथम स्थान परमेश्वर के राज के खोज में रखना है। ये हम कभी भी भूलना नहीं है। ऐसा ही हमारा जीवन में परमेश्वर के बारे में सोचकर एक अच्छा जीवन होने के लिए प्रभु के हाथों में हम भी अपने आप को सौंप कर एक बहुत बड़ा जीवन करने के लिए हम हमेशा कोशिश करना है। अकेला कोशिश नहीं, वही सही रास्ता है, वही सही रास्ता में हमें चलना ही बहुत ज़रूरत है। इसलिए हम आज जो बोलता है परमेश्वर के इस पृथ्वी में हमें रहने के समय में कैसा कैसा होता है, वही हम आज अभी तक हम लोग सुना है। आइए परमेश्वर को सामने धन के लिए कुछ व्यवस्था है। ये व्यवस्था के कहाँ में है हम पूछने से, ये पुराना नियम में है। मलाकी का किताब में 3 अध्याय का 6 पद से वो शुरू करता है, किंतु हम लोग इसमें भी
बीच बीच में हम लोग पढ़कर हम इसके बारे में थोड़ा सोचने का कोशिश करें। दशमांश का चोरी होता है, प्रभु कहता है, क्या बोलता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब के संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों में तुम लोग मेरे विधियों को खड़ते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे हैं, कुछ भी नहीं किया जैसा हम लोग पूछता है, किस बात में हमको मन फिराना जरूरत है। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तुम भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है, दशमांश और उड़ाने की भेंटों में। प्रभु का वचन कहता है तुम मुझे लूटता है, किस में? दशमांश, टाइथ में, दसम भाग में लूटता है, और भेंट चढ़ाने के समय में भी तुम मुझे लूटता है। कैसा है हम देखें। अगर आपके पास 1000 रुपया आया तो आपको 100 रुपया प्रभु का भंडार में देना है, दशमांश से। फिर आराधना में जाने से आपको भेंट भी देना है, ये दोनों देना पड़ता है। तो उसी में हम क्या करता है, वो भी एक बात है सुनने का। 1000 रुपया में 100 रुपया देना है तो उसके बदले में देगा 50 रुपया। तो 50 रुपया अब चोरी नहीं किया। और प्रभु को जो भेंट चढ़ाने के लिए हमेशा देखता है सबसे छोटा सिक्का। बच्चा लोगों को भी सबों को सिक्का ही सिक्का देगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आप नहीं दिया पर भी होगा। आपको अगर कोई भी आमदनी नहीं हुआ आप मत दीजिए, किंतु आमदनी का 10 भाग में 1 भाग प्रभु का है, वो देना है। यही मैं कहता हूँ, तो वो आप लोगों को देना है, ये बहुत ज़रूरत है। तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। जो कोई वो नहीं देगा, परमेश्वर कहता है कि ये देना ही पड़ेगा। सारे जाति ऐसे करता है, सारे देशवास भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। क्या के लिए हम ये देता है, क्यों हम इसका कानून बनाया? आपको अगर 1000 रुपया एक महीना में मिला तो आपको उसका 100 रुपया देना है। क्या के लिए? ये परमेश्वर का भवन में संचालन करने के लिए पैसा का ज़रूरत है, भोजन का ज़रूरत है, ज़रूरतों को पूरा करना है। तो ये दशमांश से उसको खर्चा करना है। परमेश्वर का वचन यही है, इसी के लिए। और आपका गिरजाघर में एक पास्टर जी है और उसका परिवार भी है, उन लोगों का भी ज़रूरतों के लिए उनको भी आप लोगों का एल्डेस वो देना पड़ेगा। ये दशमांश से देता है, गिरजा का ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए वो भी ये दशमांश से देना है। प्रभु का वचन यही कहता है, इसलिए हम लोग उसको अच्छी तरह से समझना है। अब परमेश्वर इसमें हमें चैलेंज करता है। कैसे उसने चैलेंज करता है देखिए, परखने के लिए बोला है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अबारंबार आशीष की वर्षा करते रहूंगी या नहीं। अगर जो सच्चा दिल से देता है, प्रभु के लिए जो देने का भाग वो पूरा पूरा खुशी से देगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग का भंडार तुम्हारे लिए आपके लिए खुलेगा और अपारंपार आशीष का आपका ऊपर में वो दे देगा। इसलिए हम लोग भी हमेशा वो याद में रखना है। अब प्रभु ये वचन कहता है, वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं का फल कच्चे में नहीं गिरेंगे। सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। तो हमारा काम जो करेगा, जो पैसा है कमा कर रखा है वो रखना है,
आने वाला पीढ़ी के लिए, आपके आने वाला दिनों के लिए भी रखना है। जो टाइट नहीं देगा उसका क्या होता है मालूम है? जो दशम भाग में दशमांश देने के लिए जो कमज़ोर करता है उनका जीवन में क्या होता है मालूम है? पैसा तो बहुत कम आता है किंतु खर्चा भी ऐसे आएगा, कुछ समस्या आएगा, पूरा पैसा उड़कर चला जाएगा और अंतिम में हिसाब देखने के टाइम पर एक बड़ा जीरो होगा। होता है ना? नहीं होता है? आप लोग अपना से सोच लेना। किंतु जो दशमांश देकर टाइट देकर रखने वालों को परमेश्वर की जिम्मेदारी लेता है और आपको और ज़्यादा धन देगा, आपके लिए रास्ता खुल कर परमेश्वर रखेगा और आपका काम हमेशा सफल होगा। बहुत लोग ये बोलेगा ये तो पुराना नियम का बात है। हाँ है, तो ये पुराना नियम का ही बात है। मत्ती का सुसमाचार 5:17 आप लोग पढ़कर देखना है। मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय का 17वां पद 5:17। ये न समझो कि मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, मैं उसको हटाने के लिए नहीं आया हूँ। क्या क्या चीज़? व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के किताब में जो लिखा वाला चीज़ को लोप करने, कम करने के लिए मैंने आया है। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। तो प्रभु यीशु क्या के लिए आया? उसको पूरा करने के लिए आया है। इसलिए जो समस्या है, जहाँ जगह व्यवस्था में कुछ बदलाव लेकर आना है, प्रभु तो जरूर किया है। मत्ती का सुसमाचार 5, 6 और 7 में हम उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ता है। तो उसी में बदलाव तो परमेश्वर लेकर आता है। जो लेकर आया वो तो ठीक है और बाकी में कोई बदलाव नहीं हुआ। और इधर में भी परमेश्वर जो बदलाव किया वो कैसा किया? पहले का नियम कानून से थोड़ा ज़्यादा कड़ाई बनाया है। मैं आपको एक बात कहना चाहता, मूसा का कानून था दांत के लिए दांत, आँख के बदले आँख बदला करने का, रिवेंज करने का कानून था। प्रभु ने क्या बोला? मैं तुमसे ये कहता हूँ जो व्यक्ति तुम्हारे ये गाला में मारता है, बाएं गाला में मारता है, तो उसको तुम्हारा दाहिनी गाला भी दिखा दो। इधर मारा तो आपको गुस्सा नहीं होना है, आप ये गाला भी उसको दिखाना, दोनों तरफ का। यही परमेश्वर का वचन है। व्यभिचार नहीं करने से उसको सजा है। अभी परमेश्वर क्या बोला है? तुम अगर एक स्त्री को बुरी नज़र से देखा, उनके ऊपर कुछ इच्छा आया, तो तुम मन ही मन उनसे व्यभिचार किया है, तुम्हें सजा मिलेगा। का कानून सरल हुआ ना? ज़्यादा तकलीफ हुआ है। तो प्रभु ने जो बदली किया तो हमारे लिए मानने के लिए तो किया है। इसलिए प्यारो, हम हमेशा ये कहना चाहता हूँ, हम ऐसे हमारा जीवन में चले। हम और एक पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। तुम सुन चुके हो कि क्या कहा गया, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने वैरी से वैर रखना। मतलब दुश्मन को दुश्मनी करो, दोस्त के साथ प्यार करो। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने वैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। नुकसान होने के लिए प्रार्थना नहीं, आशीष होने का प्रार्थना करना, मन फिराव के लिए उनके लिए प्रार्थना करना, प्यार से करना। यही है परमेश्वर ने जो कानून बदली किया तो बदली ऐसे ही किया है। इसलिए प्यारो, हम परमेश्वर का ये वचन को हम सुनते हुए आगे बढ़ने के लिए हम हमेशा कोशिश करना है और प्रभु के साथ में, प्रभु के सम्मुख में हम हमेशा परमेश्वर की ओर दया के लिए, आशीष के लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए अपना जीवन बिताने के लिए हम अपना जीवन परमेश्वर के ऊपर देते हुए हम प्रार्थना करते हुए रहे तो परमेश्वर हमारा जीवन में आशीष करेगा।
धन के इकट्ठा होना ज़रूरत है, मैं भी जानता हूँ। बिना पैसा में कुछ नहीं होता है। मैं प्रभु का सेवकाई मेरा 18वां साल में शुरू किया वाला सेवकाई है। आज तो मैं 68 ईयर्स का हुआ है। तो कितना साल हुआ आप लोग ये देखिए। तो परमेश्वर का सेवकाई में बहुत कष्टता उड़ाना पड़ता है। खाना पीना आजकल का दुनिया नहीं है। हम जो निकल कर आया तो वो बहुत पुराना भारत था, और उसमें ना बिजली था, ना कुछ था, ना खाने का है, कुछ भी नहीं है, रखने का अच्छा घर नहीं है। झोंपड़ी में रहकर मिशनरी काम किया वाला एक प्रभु का एक छोटा सा दास हूँ मैं। और मैं जानता हूँ गांव गांव में रहने वाला प्रभु का दास लोगों का कठिनाई, तकलीफ, उसका गरीबी को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। मैं आजकल भी मौका मिलने पर गांव गांव में प्रचार के लिए जाता हूँ। मेरा प्रचारक जो भाई लोग हैं उनका परिवार के साथ उनका तकलीफ को मैंने देखा है। मैं आप लोगों का कहना के लिए मैं सही में चाहता हूँ। फिर भी हम प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे संभाले। आज का ज़रूरतों को प्रभु जी मुझे दे। आज मेरा जो जरूरत है उसको दे प्रभु जी। हमारा प्रार्थना ऐसा होना है, मुझे करोड़पति बनाओ ऐसा प्रार्थना नहीं करना। प्रभु आपका विश्वस्तता देकर आपके पास बहुत संपत्ति भी दे सकता है। वो प्रभु का इच्छा के ऊपर है। अब्राहम थोड़ा भी एक गरीब आदमी नहीं था, बहुत धनी आदमी था, बहुत धनी आदमी था, और उनके पास पूरा वायदा मिला। विश्वास के लिए हमारा पिता है वो, और आने वाला सबों के लिए वो पिता ठहराया हुआ है। आपको मालूम है उसने कहाँ रखा है? उसने तंबुओं में अपना जीवन बिताया है। उसने हमेशा ये गिनती किया कि मेरा देश यहाँ नहीं है, जहाँ प्रभु है उधर में मेरा देश है। इसलिए वो तंबू में रहकर परमेश्वर का बातों को सुनकर अपना जीवन बिताया वाला एक बहुत बड़ा धनी आदमी है अब्राहम। प्यारो, प्रभु का वचन का आप लोग समझ ले। धन के ऊपर आपका नज़र नहीं होना, धन के ऊपर आपका मन पागल नहीं होना है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका जितना ज़रूरत है उसका पूरा करने का सामर्थ्य हमारा परमेश्वर रखता है। प्रभु यीशु उसका सामर्थ्य रखता है और वो हमें संभालेगा। कभी कभी हमारे जीवन में तकलीफ क्यों नहीं होगा? तकलीफ होने पर प्रभु का इच्छा क्या है, प्रभु का प्यार कैसा है, और आप प्रभु से कितना अच्छा से प्रार्थना कर सकते हैं तभी मालूम होता है। इसीलिए प्यारो, आप लोग थोड़ा भी घबराहट में नहीं आना है। मैं धन का बारे में एक बात मैं सुनाना चाहता हूँ। धन में मन लगने से क्या तकलीफ है, ये इसलिए कि ये विषय मैं एकदम ये परंपरा जो देख कर आया 4 ये 5वां परंपरा का एकदम अंतिम में रखने का मतलब यही है। इसको अच्छी तरह से समझना है। और धन कभी हमारा धोखा का कारण बनेगा। धन हमारे लिए कभी अनंत जीवन से हमें हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए उसको थोड़ा ध्यान रखें। सुनने वाला सब कोई, चाहे वो पासवान लोग हो, चाहे वो विश्वासी लोग हो, चाहे वो अविश्वासी लोग हो, मुझे कोई फर्क नहीं है। सच सच के हम परमेश्वर का वचन से पढ़कर सुनाता हूँ। लूका का सुसमाचार का 18वां अध्याय का 18 वाक्य से हम पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर, पिता परमेश्वर, वही है सब उत्तम गुरु। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, और चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। तो ये सरदार ने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानते आया हूँ। मेरा बचपन से ही ये सारा बात को मैं पूरा तरह से पालन करने वाला व्यक्ति है, वो प्रभु से कहा। यह सुन प्रभु यीशु ने उनसे कहा, तुझ में
अब भी एक बात की घटी है, कमी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे आना है तो तुमको यह सब छोड़ना पड़ेगा। अर्थात वो धन का बात नहीं है, उसका पूरा मन ये धन में है, संपत्ति में है। बाकी सब चीज़ वो करता है, बहुत अच्छा, देखने में बहुत अच्छा, किंतु पैसा का एक सिक्का लेकर किसी को मदद नहीं करता है। अगर एक पैसा का एक सिक्का, उसका हक दूसरा का भी हो, वो ले लेगा, वो ले लेगा। प्रभु को ये मालूम है, इनका पैसा के ऊपर में जो पागलपन है, उसका इच्छा, इतना ज़्यादा इच्छा है, इसलिए उसको ऐसा बोला। तो वचन ये कहता है, ये सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वो बड़ा धनी था, धनी थे, कैसे छोड़ेगा, इसलिए वो चला गया। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। और लिखा है, परमेश्वर के राज्य में धनवान को प्रवेश करते ही ऊंट का सुई के नोक में से निकल जाना सहज है। अर्थात यह बहुत ही तकलीफ का है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? शिष्य लोग भी पूछा, तब तो किसका उद्धार हो सकता है? प्रभु ने उसको भी एक उत्तर दिया। उसको भी प्रभु ने एक उत्तर दिया। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। देखा, परमेश्वर के सम्मुख में आने से हमारा स्वभाव प्रभु यीशु का स्वभाव जैसे हो जाएगा, तो हम लोग धनी तो होगा, किंतु धन में हम घमंड ना करें। एक गरीब आदमी आकर आपके सामने रोएगा, आप उसको खाने के लिए देगा। कोई एक बीमारी आदमी को देखा, आप उसको मदद करेगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, प्रभु का दया, सब कुछ आपका दिल में प्रभु का स्वभाव जब भीतर आएगा, तो ये धन को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। ऐसे वालों को स्वर्ग राज्य में जा सकता है। इसलिए प्यारो, आप अगर एक धनी आदमी है, और कुछ भी, कोई भी आदमी कंगाल तो नहीं है, कुछ भी है, कोई आदमी कुछ पूछे, मेरे पास तो है ही नहीं, इतना ही है, इसको लीजिए, ये बोलने का एक स्वभाव हमें चाहिए। अगर नहीं होगा तो प्रभु हमारे ऊपर इतना प्यार नहीं करेगा। प्रभु सब जानता है, सब देखने वाला प्रभु है। हम लोग भी क्या बोलता है, बोलने के समय सब तो खुला बोलना पड़ेगा, बहुत बड़ा समस्या सुनाएगा, हैं, तो हम लोग क्या बोलेगा? ठीक है, आपके लिए हम प्रार्थना कर देगा, प्रार्थना करते रहेंगे, तसल्ली, बस जाइए। अरे जो भूखा है उसको तो एक टाइम का खाना देने के लिए क्या आपका भंडार में धन नहीं है? ये क्यों नहीं पूछता है अपने आप को? हम पूछना चाहिए। परमेश्वर का दया वही है, प्रभु का स्वभाव वही है। प्रभु का संतान को जो पिताजी का स्वभाव होने वाला होना चाहिए। हमारा पिताजी परमेश्वर है, प्रभु यीशु है, उनका स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। प्यारो, यही हम समझ ले अच्छा से, तब धन आपके लिए एक धोखा का कारण नहीं बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप ऐसा करेगा तो ये धन आपका धोखा का कारण नहीं बनेंगे। मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय में हम देखता है कि परमेश्वर के प्रभु यीशु के सम्मुख में सब कोई आया। उधर उसने पूछता है, उधर आदमी लोगों को अलग करके दगनी बाई और खड़ा कर दिया। उसके बाद में बोलता है, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना दिया, मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा दिया, मैं जेल में था, तुम देखने आया, मैं बीमार था, तुम मुझे मदद किया। और दूसरा को भी वही पूछताछ करता है, मैं भूखा था, तुम मुझे खाना नहीं दिया, मैं नंगा था, तुम मुझे कपड़ा नहीं दिया, मैं जेल में था, तुम मुझे देखने नहीं आया है। उधर क्यों परमेश्वर नहीं बोला? तुम प्रार्थना तो करता था, ये क्यों नहीं बोला? यही है असली में
हमारे पास परमेश्वर जो कुछ भी साधन दिया है, जो भी संपत्ति दिया, उसी से हम जितना तक सके हमारे पास आने वाला ज़रूरत वालों को हम मदद करने वाला होना चाहिए। मदद करने का मतलब सबको 1000 रुपया देने का बात नहीं है। आपके पास जो है उसी को बांट कर दूसरों का दुख को मिटाने के लिए आपको काम करना चाहिए। प्रभु यीशु स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर मनुष्य के रूप में आकर कालवरी में हमारे लिए खून बहाया, अपना जान दिया वाला परमेश्वर के उतना तो नहीं मांगा ना हम लोगों से। यही है प्रभु का स्वभाव। ये स्वभाव आप अंदर लेगा तो आपका संपत्ति आपको स्वर्ग जाने का रास्ता में एक रुकावट कभी भी नहीं होगा। अगर ये स्वभाव हम नहीं रखा तो स्वर्गराज में जाने का एक रुकावट में आपका धन आ सकता है। इसलिए हम लोग भी थोड़ा होशियार से इसका व्यवहार करना है। इसका मतलब तो धन नहीं होना है, कंगाल रखना ऐसा बात नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन को मत्ती का सुसमाचार का 13 का 22 पद मैं और एक बार आपको पढ़कर सुनाता है। जो झाड़ियों में बोया गया ये वह है, मतलब प्रभु का वचन, जो वचन को सुनता है पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा कर रखता है, उसी से एक नया पेड़ उड़ने के लिए देता नहीं है। प्यारो, प्रभु आप लोग सबों को अनुग्रह करे, आशीष करे। प्रभु से प्रार्थना कर आप लोगों का भी हाथों का काम को सफल होने के लिए इस पृथ्वी में हम रहेगा जब तक प्रभु का दूसरा आगमन, या आप प्रभु में जब तक नहीं सोएंगे उतना दिन तक प्रभु के साथ में एक प्रार्थना कर आराधना कर प्रभु के आज्ञाओं को पालन कर पूरा दिल से पालन कर रहने वाला का हाथों का काम सफल करने वाला प्यारा परमेश्वर के एक हमारा परमेश्वर, आप उसको कभी नहीं भूलना। इसीलिए ये प्रार्थना हम करते रहेगा परमेश्वर से, प्रभु जी मेरे हाथों का काम को सफल करे, मेरा ज़रूरतों को पूरा करे, मेरा पारिवारिक जीवन में भी आपने आशीष करे, मेरा निजी जिंदगी में भी आपने आशीष करे, और हमेशा आप मेरे साथ में मेरे संगति में होते रहे, ताकि प्रभु जी आपका दूसरा आगमन के समय में जो हमारा सबसे उत्तम संपत्ति जो स्वर्ग देश में जगह में प्रभु यीशु रखता है उसमें मैं प्रवेश कर सके, उसके लिए प्रभु जी आपका पूरा दया और करुणा मेरे ऊपर, मेरा परिवार के ऊपर, मेरा मंडली के ऊपर आपने बरसाते रखे। आमीन। प्रभु इन वचनों द्वारा हमें अनुग्रह करे, आशीष करे। आइए हम एक छोटा सा एक प्रार्थना करें। प्यारा प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु का बलवंत हाथों में समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करता है प्रभु जी, हालेलुया। ये वचन सुनने वाला सबों को प्रभु जी अपने अनुग्रह करे, आशीष करे। प्रभु जी हालेलुया। हम लोगों का परमेश्वर सारा भाई बहन लो, माँ पिताजी लो, जो ये सुनता है प्रभु जी अपने अनुग्रह करे, आशीष करे। प्रभु का वचन को परमेश्वर हम मानकर चलने वाले एक व्यक्ति होने के लिए आपने देने वाला हर एक धन एक अच्छा चीज़ प्रभु जी अकेला मेरे लिए नहीं है, जरूरत में रखने वालों को भी मैं मदद करते हुए प्रभु यीशु का दया, प्रभु यीशु का करुणा हालेलुया दर्शाने वाला एक एक व्यक्ति हो जाए। प्रभु हम सबों को अपने अनुग्रह करे, आशीष करे। प्रार्थना प्रभु यीशु का जीव नाम से मांगता है, आमीन। परमेश्वर आप लोग सबों को अनुग्रह करे, आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड।